सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और सारे गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं बहुत ऐसे विषय पे बात कर रहा हूँ कि जिसमें ये कहा जाता है कि हमको हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो ईश्वर का धन्यवाद जो है वो तो ऐसा कोई क्षण नहीं है जब ईश्वर का धन्यवाद न किया जाए। ये जो आपका हृदय चलता है धक 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 धक, ये क्या है? ये तो उसका चमत्कार है जो हमारा हृदय चलता है और हर रोज़ वो हमको नया सूरज, नया दिन दिखाता है। तो क्या हम धड़कनें जितनी हैं उतना उपकार है उसका, जितनी सांसें लेते हैं उतना उपकार है उसका, इतनी सारी ढेर सारी ऑक्सीजन उसने हमारे लिए प्रोवाइड किया है, बनाया, दिया है हमको। हमारे को 2 वक्त की रोटी देता है, अच्छे से नींद देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो क्या ऐसे कोई वक्त नहीं है जब ईश्वर का धन्यवाद न माना जाए? लेकिन मैंने देखा अक्सर लोग ऐसा करते हैं, भाई मैं फलानी परीक्षा पास हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, ईश्वर का धन्यवाद। और बाकी जिंदगी के लिए एक एक दिन, एक एक दिल की धड़कन, एक एक आती जाती सांस, तब ईश्वर का उपकार है वो, उसका भी हमको धन्यवाद मानना चाहिए। ये ऐसा हो गया मैं बच गया, उसके लिए मैं ईश्वर का उपकार मानता हूँ। रोज़ आपको रात को सुला के रोज़ नई सुबह दिखाता है, वो कम बड़ी बात है क्या? लोग तो सोते हैं तो सोए रह जाते हैं। इसलिए कहता हूँ मैं कि उसका उपकार मानना या उसको धन्यवाद देना हमारी औकात नहीं है। इतना हमारा ऊपर गिनत अनलिमिटेड अनंत कोटि गिन नहीं सकते, इतने उपकार है उसके। चाहे वो आपको परीक्षा में पास करे न करे, लेकिन हर दिन के लिए, हर बात के लिए ईश्वर का उपकार मानना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन मनुष्य क्या है, खुद को ईश्वर समझने लगता है। उसको क्या लेना देना है ईश्वर से? उसको ये नहीं पता कि कब मांगने लगेगा ऑक्सीजन, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए वो रोज़ दे रहा है ऑक्सीजन, उसका धन्यवाद करना चाहिए। इतने महामारी में उसने हमको बचा के निकाला और अभी हम यहाँ जीवित अवस्था में है, तो उसका धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमको जीवित रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो सारी महामारियों से, पीड़ाओं से, यातनाओं से, और रोज़ इतने भरे ट्रैफिक से भरे रास्ते से हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो बचा के ले जा रहा है हमको। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, अरे मैंने चलाया, मैंने बराबर हिसाब से गाड़ी चलाया। अरे कितने हिसाब से चलाएगा? रास्ते में एक पंचर हो जाए या आपकी गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए तो आपका स्टीयरिंग बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब ये क्यों भूलते हो? ईश्वर का कृतज्ञ होना ये सबसे महत्वपूर्ण है जीवन का। ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है जीवन का, क्योंकि उसकी मेहरबानी के बगैर कुछ नहीं चलता। और यदि हाँ ठीक है, क्या है, ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर के साथ में जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, ये कौन है? नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिविटी है ना। ये जो है, ये क्या कहते हैं उसको, पिशाच के काम है, शैतानों के काम है, राक्षसों के काम है ना। कैसे लोगों को टॉर्चर करना, लोगों को सताना करना। तो उसमें क्या है, उनकी वो भी है अपनी। एक तरफ पांडव थे तो दूसरी तरफ कौरव की सेना थी। पांडवों के साथ में कौन खड़ा था? कम लोग थे वो, उनके साथ कौन खड़ा था? ईश्वर खड़ा था, है ना। और जिनके पास में इतने सारे लोग थे, वहाँ कौन था? तो ये बात कैसी है कि ठीक है, जहाँ नेगेटिविटी बहुत हैवी है वहाँ पर लोग फिर ढेर सारे पिशाच पैदा हो जाते हैं, ढेर सारे उनके साथ में दानव आ जाते हैं, वाह 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 करने वाले, और इस तरह से जो है चलता है। लेकिन सामान्य मनुष्य का जीवन जो पड़ा है सड़क किनारे, जिस पर लोग दया करके कुछ देते हैं, तो दया भी किसका दिया हुआ है? दया तो ये प्रभु का है, ईश्वर का दिया हुआ है। पिशाच और शैतान जो है, ये दानव क्या देते हैं आपको?
ये ईर्ष्या, द्वेष, जलन, है ना, क्रोध, अत्याचार, अन्याय करने की प्रवृत्ति देते हैं। ये आपको जो है नेगेटिव जो शक्तियां हैं वो प्रदान करती है। लेकिन दया है, करुणा है, मदद की आत्मा है, ये कौन देता है? ये ईश्वर देता है। तो इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो हमारी सहायता करता है, मदद करता है और हर कठिनाई से, हर मुसीबत से हमें बचाता है। ठीक है, अगली बार फिर मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।